उधर उत्तर प्रदेश की सियासत के हिसाब से आज का दिन बहुत बड़ा है। आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका खुलकर योगी आदित्यनाथ के साथ आ गया। बात मदरसों की है। यूपी में जिसका सर्वे चल रहा है और सर्वे पर जमकर सियासत भी हो रही है, लेकिन मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाली बड़ी संस्था जमीयत उलेमाए हिंद और दारुल उलूम देवबंद ने आज एक सुर में कह दिया कि योगी का सर्वे ओके है, सर्वे पर कोई सवाल नहीं। पहली बार इतने खुले तौर पर योगी के कामकाज को मुसलमानों का साथ मिलना। निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर होने वाली सियासत बड़ी हलचल है। मदरसों के सर्वे में साजिश ढूंढने वालों, मदरसों के सर्वे पर तिल मिलाने वालों, मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। मदरसों के सर्वे पर सियासत करने वालों, मोदी जी स्कूल नहीं खोले गए तो मोदी जी बोलेंगे क्या मैं मदरसों का सर्वे नहीं करा रहा हूं? सब कान खोलकर सुन लें। हिंदुस्तान में इस्लामिक शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र यानी देवबंद से ताजा पैगाम क्या आया है। अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं, उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास। जिन्हें आपने सुना वो है जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी। जमीयत उलेमा यानी हिंदुस्तान में इस्लाम के सबसे बड़े संगठनों में से एक और इसी से जुड़ा दारुल उलूम देवबंद। इसी जगह पर बैठकर इन दोनों संगठन के मुखिया की हैसियत से मदनी ने जो कहा वो एक एक शब्द शीशे की तरह साफ है। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि सरकार को मदरसों के सर्वे का अधिकार है। सर्वे के दौरान कोई भी गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई। सभी मदरसों को सर्वे टीम के सवालों के जवाब देने चाहिए। कोई घबराने की बात नहीं है। जो सवालात हैं वो हमारे सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं। आप उनका जवाब दे दीजिए। चुनाचे कुछ लोगों ने जवाब दे दिया, कुछ लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ से जाएंगे, जवाब उसका दे देंगे। नहीं, हम ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं, उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास। इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। हम ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। कोई घबराने की बात नहीं है। जो सवालात हैं वो हमारे सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं। आप उनका जवाब दे दीजिए। चुनाचे कुछ लोगों ने जवाब दे दिया, कुछ लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ से जाएंगे, जवाब उसका दे देंगे। सहारनपुर के देवबंद में वैसे तो साल भर भीड़भाड़ और हलचल रहती है, लेकिन आज चहलकदमी और दिनों की बजाय कुछ ज्यादा थी। यूपी के कई जिलों से मौलाना, मौलवी, मुफ्ती यहाँ जमा हो रहे थे। वजह थी एक अहम बैठक जिसे मदरसा सम्मेलन भी कहा जा रहा था। इस बैठक में दारुल उलूम देवबंद से जुड़े करीब 250 मदरसों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पहले यह बैठक 22 सितंबर को होनी थी, लेकिन तारीख बदलकर 18 सितंबर कर दी गई। इस बैठक में योगी सरकार के मदरसों के सर्वे के आदेश पर मंथन होना था और मंथन से यही निष्कर्ष निकला कि ना तो सर्वे में कुछ गलत है, ना ही सर्वे करने वालों की नीयत में। लिहाजा इस्लामिक शिक्षा के इस गढ़ से फरमान जारी कर दिया गया कि जिन्होंने अब तक सर्वे के सवालों के जवाब नहीं दिए हैं वो जल्द से जल्द दें।
मदरसों में जाकर लोगों से बात की जा रही है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं कि आखिर जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है वो किस तरीके से चल रहे हैं, वहां पर किस तरीके की सुविधा है। और तमाम अलग अलग जिलों से लगभग 250 मदरसों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये सभी वो सर्वे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो सर्वे को लेकर क्या कोई संदेह है आप लोगों के मन में कि जो सर्वे सरकार करवा रही है? नहीं, कोई संदेह नहीं है। सर्वे तो ये है कि गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने सारे सिटीजन्स की पूरी बात को देखे और उसके बाद में अगर कहीं पे कोई खामी नजर आए तो उसको सुधारने की कोशिश करे और अगर कोई मान लीजिए सही बात है तो उसको अप्रिशिएट करे। तो आप लोगों के पास कागजात पूरे हैं और सर्वे को लेकर आप लोगों की राय? हाँ, इंशाल्लाह जो चीज हमारे पास नहीं है उसको जरूर हासिल करेंगे हम उस चीज को, इसलिए कागजात जो बताए जाएंगे आप लोग पूरा? हाँ, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी है, अगर कुछ कमी भी है तो उसको ठीक किया जाएगा, बेहतर से बेहतर निजाम चलाया जाएगा, चलाया जाएगा। यानी यूपी के मुसलमानों को मदरसे के सर्वे पर जो भी थोड़ा बहुत शक रह गया था वो भी अब दूर हो गया है। इन मदरसों में पढ़ने वालों, इनमें पढ़ाने वालों, पढ़ने वालों के परिवारों सभी को इस बात का यकीन हो गया है कि सर्वे का मकसद कुछ और नहीं बल्कि हालात को सुधारना है। इसीलिए यूपी में मदरसे चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था के कर्ता धर्ता बाकी लोगों को भी यही समझा रहे हैं। लेकिन मदरसों के नाम पर सियासत चमकाने वाले पिछले एक हफ्ते से क्या रट लगाए हैं वो सुनना भी जरूरी है। जब आप पूछेंगे महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे मोदी जी आप, तो बोलेंगे क्या मैंने राम मंदिर नहीं बना दिया? कोई गरीब बोलेगा कि किसान को उसकी धान की कीमत नहीं मिल रही है, तो मोदी जी बोलेंगे मैं अब ज्ञान माफी के पीछे पड़ चुका हूं। जब बच्चे जाकर बोलेंगे मोदी जी स्कूल नहीं खोले गए, तो मोदी जी बोलेंगे क्या मैं मदरसों का सर्वे नहीं करा रहा हूं? माने हर चीज को हमसे जोड़ देते हैं। ये ओवैसी जैसे सियासतदानों का उकसावा ही था कि मदरसों का सर्वे करने जा रही टीमों को कुछ जगहों पर बेवजह का विरोध और अड़ंगे झेलने पड़े। मसलन ये तस्वीर देखिए जब सर्वे टीम देश के दूसरे सबसे बड़े मदरसे लखनऊ के नदवा पहुंची तो गेट बंद था और रोक टोक की कोशिश की जाने लगी। आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं, आप आराम से बैठे जा रहे हैं, बात मानिए, आराम से बैठे, कोई जवाब नहीं, आराम से बात कर रहे हैं सर। इसका साथ पास जाएंगे, एक मिनट आप अधिकारियों को रोक देंगे सर्वे करने के लिए? देखिए दीदी परेशान ना हुए आप। सर आप ऐसी हरकत ही कर रहे हैं, वो मैं कहाँ ले जाना है ये बता रहे हैं। हाँ आप ऐसी हरकत ही कर रहे हैं, परेशान है। हालांकि ज्यादातर जगहों पर इस तरह की सूरत पेश नहीं आई। सर्वे टीम को बेरोक टोक अपना काम करने दिया गया। ज्यादातर मदरसा संचालक खुद ही अपनी जानकारियां देने को तैयार हैं। मौलाना अरशद मदनी के ऐलान के बाद थोड़ी बहुत जो रुकावटें थीं वो भी अब दूर हो जाएंगी। इस बात के सियासी मायने बहुत अहम हैं। मसलन मुसलमानों का बड़ा वर्ग योगी आदित्यनाथ के साथ आ चुका है। मुस्लिम बिरादरी भी विकास योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहती है। योगी के कामकाज को लेकर मुसलमानों के मन में भरोसा जागा है। यूपी में अविश्वास की सियासत के लिए अब जगह नहीं बची है और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ओवैसी वाली सोच को नकार दिया है। हालांकि ओवैसी की सोच और सियासत पर बार बार नाकामी की मुहर लगती रही है। इसके बावजूद उनके तेवर और काम करने का तरीका जस का तस है। वो कभी मोदी तो कभी योगी पर दोष मढ़ते हैं तो मुसलमान वोटों पर हक जताने के लिए अखिलेश और कांग्रेस पर भी अंधाधुंध सियासी फायरिंग करते हैं। इसी साल के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने ऐसी ही कोशिशें की थीं, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि यूपी के मुसलमान वोटों को अपनी जागीर समझना उनकी बड़ी भूल थी। इसकी झलक भी देख लीजिए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से ओवैसी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट छोड़कर किसी भी सीट पर उनके उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बच पाई। इस बार नोटा को 0.69% वोट मिले, जबकि ओवैसी के उम्मीदवारों को इससे भी कम 0.49 यानी आधा फीसदी वोट मिले। जबकि 2017 में ओवैसी की पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें से 37 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। यह हाल तब है जब ओवैसी ने छांट कर मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कुछ एक सीटों पर उनकी हैसियत वोट कटवा से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन ओवैसी हैं कि मानते नहीं। अब विधानसभा चुनाव
पूरे 5 साल दूर हैं, लेकिन ऐसे नतीजों के बावजूद 2 साल बाद यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनकी हसरतें जोर मार रही हैं। लिहाजा वो फिर से उन्हीं तौर तरीकों के साथ सियासी मैदान में जमे हुए हैं जो पहले ही नकारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये सच अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि वक्त के साथ खुद को ढालने और आगे बढ़ने में ही समझदारी है और इसका सबसे बड़ा जरिया तालीम है। सुनिए मौलाना अरशद मदनी को। जिस तरह कौम को बेहतर से बेहतर बैरिस्टर की जरूरत है, जिस तरह बेहतर से बेहतर प्रोफेसर की जरूरत है, कौम को जिस तरह बेहतर से बेहतर इंजीनियर की जरूरत है, इसी तरह मुस्लिम कौम को बेहतर से बेहतर मुफ्ती की जरूरत है, बेहतर से बेहतर आलिम दीन की जरूरत है। हमारे इस मुल्क के अंदर लाखों मस्जिदें हैं, हमें हर मस्जिद के लिए इमाम की जरूरत है, हमें हर मस्जिद के लिए मुअज्जिन की जरूरत है। हर मुसलमान को इस्लामी जिंदगी के अंदर हलाल और हराम जानने की जरूरत है। ओवैसी और उनके जैसे बाकी कट्टरपंथी नेता मुसलमानों को यही डर दिखाते हैं कि उनकी पहचान, उनका मजहब, उनके मजहबी अधिकार खतरे में हैं। लेकिन याद कीजिए प्रधानमंत्री के ये अल्फाज जब उन्होंने बताया था कि शिक्षा के आधुनिकीकरण का मतलब धर्म और मानवीय मूल्यों को खत्म करना नहीं बल्कि दोनों का साथ साथ चलना है। पीएम मोदी की यही बात आज मदनी ने भी दोहराई। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है और इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। मदरसे मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा के केंद्र हैं। इसमें इस्लाम से जुड़ी शिक्षा, कुरान, हदीस की बारीकियां समझाई और सिखाई जाती हैं। इन्हीं मदरसों से पढ़कर निकलने वालों की देश भर के मस्जिदों में इमाम, मौलवी और बाकी धार्मिक पदों पर नियुक्ति होती है। लेकिन इंतजामों, सुविधाओं और फंड के मामले में कई मदरसे बाकी सामान्य स्कूलों से पिछड़े हुए हैं। इसलिए यूपी सरकार ने मदरसों की स्थिति समझने और सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ताजा सर्वे भी इसी का हिस्सा है। सर्वे टीम मदरसों में जाकर क्या जानकारियां जुटा रही है, ये देखिए। क्या मदरसों की बिल्डिंग छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है? क्या मदरसों में पीने के पानी, फर्नीचर, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं हैं? मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? मदरसों में शिक्षकों की संख्या कितनी है? मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है? क्या मदरसा किसी गैर सरकारी संस्था से संबद्ध है? और मदरसे की आय का स्रोत क्या है? ठीक है, सर्वे क्या मतलब ये कि अगर ये सर्वे कर रहे हैं, मालूमात सरकार मालूमात चाहती है तो मालूमात ले ले, उसमें क्या हर्ज है। आपसे जैसे इन्होंने तो खुली किताब है, कोई शख्स भी आए देखे, पढ़े। शिक्षा का केंद्र है ये और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मालूमात चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हम तो अपने इस्लामी उलूम पढ़ाते हैं और आलिम और फाजिल की डिग्री यहाँ पर होती है, तखस्सुस होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। योगी सरकार के मुताबिक इस सर्वे के पीछे का मकसद एकदम सीधा है। वो है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या की सही जानकारी जुटाना, ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या की सही जानकारी जुटाना और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाना। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 10 सितंबर से शुरू हुआ है। सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल हैं। सर्वे का काम 5 अक्टूबर तक पूरा करना है। सभी जिलाधिकारी 25 अक्टूबर तक सर्वे की अपनी अपनी रिपोर्ट लखनऊ भेजेंगे। सर्वे का मकसद हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी सुविधाएं उन मदरसों में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये है। अच्छी तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये है।
उनको जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छा फर्नीचर, स्वच्छ पेयजल, अच्छी पढ़ाई, ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सर्वे का ये मकसद है और आज जिस तरीके से सर्वे हो रहा है सबको इसका स्वागत कर रहा है और सहयोग कर रहा है और निश्चित तौर पर सर्वे के बाद मदरसे के हम और बेहतरी के लिए योगी सरकार काम करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार मदरसों की हालत सुधारने के लिए आगे का फैसला करेगी। ये नौबत आई ही क्यों, ये समझना भी जरूरी है। आपको याद होगा, पहली बार सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मदरसों को लेकर जानकारी जुटाने की पहल कर दी थी। 2017 में यूपी में मदरसा पोर्टल लॉन्च हुआ था। इस पोर्टल में सभी मदरसों को अपने दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना था। रजिस्ट्रेशन के बाद ही मदरसों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग जारी रखने का प्रावधान किया गया था। यूपी में कुल 16,461 मदरसे चल रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 560 को ही सरकारी अनुदान दिया जाता है। दस्तावेजों में कमी के चलते पिछले 6 साल से किसी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिला है। मदरसों का आधुनिकीकरण एक बड़ी योजना है। दूसरा, वहां पर जो भी छात्रवृत्ति है, जो भी अन्य सुविधाएं हम दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, उसको हम लोग सबको हम डीबीटी के माध्यम से करने जा रहे हैं। पैसा की कमी कहीं नहीं है, हर एक मद में पैसा बढ़ाया गया है, उनकी स्कॉलरशिप में भी बढ़ाया गया है, उनकी आधुनिकीकरण के लिए पैसा दिया गया है। लेकिन बदलाव हर किसी को आसानी से हजम नहीं होता। उस पर भी जब बात मुसलमानों से जुड़ी हो तो सीधे सीधे वोट बैंक का सवाल बन जाती है कि वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये ओवैसी इस वोट बैंक के ताजा तरीन दावेदार हैं, तो पुराने दावेदार अभी भी सियासी मैदान में जमे हुए हैं। योगी के विरोधी मदरसा सर्वे को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। मायावती, अखिलेश इस सर्वे में भी अपना अपना नफा नुकसान तलाश रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के अपने गढ़ इटावा में जिस मदरसे में सर्वे की टीम पहुंची, उसके संचालक सर्वे पर उल्टा खुशी जता रहे हैं। नहीं, हमारा तो कहना और सर्वे के ज़रिए से जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, गैर तस्लीम शुदा मदारिस हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा कि वो भी मंजूर शुदा हो जाए, उन्हें भी मान्यता मिल जाए। और सर्वे तो होना चाहिए और अच्छी बात है ये सर्वे, और सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स लोगों को नहीं करना चाहिए। जब जो है शासन चाह रहा है कि हम अच्छी तालीम दें बच्चों को और वो उनकी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर्वे में कुछ फर्जीवाड़े भी पकड़ में आ रहे हैं। अमरोहा में ऐसा ही हुआ। यहाँ मदरसा अल जफरिया के नाम पर पब्लिक स्कूल चल रहा था। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुसलमान अब समझ चुके हैं कि मदरसे और धर्म के नाम पर सियासी रोटियां बहुत सेकी जा चुकी। अब वक्त का तकाजा है कि सुधार, बदलाव और विकास वाली सियासत के लिए रास्ता खोला जाए। देवबंद में आज इसी बड़े मुद्दे पर मुहर लगा दी गई। रोटियां सेकने वालों का क्या है, उन्हें तो आग चाहिए। वो आग किसके घर को दहका रही है, इससे सियासत को क्या फर्क पड़ता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।